आज के डेट में जितना लोग अपने दुख से दुखित नहीं होते हैं, उतना एक दूसरे का खुशी देख के लोग दुखित होते हैं दोस्तों। हाय हेलो दोस्तों, नमस्ते प्रणाम। हम मंजू आप सभी लोग का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। तो आप लोग कैसे हैं? तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत स्वस्थ होंगे, बहुत मस्त होंगे। तो दोस्तों क्या बताएं, एक दुख हमें टल ही नहीं रहा है तो दूसरा आके लग जा रहा है। मैं इस टाइम बहुत परेशान हूँ और भी अपने फैमिली को लेकर। मैं अपना दुख किसी से शेयर नहीं कर पा रही हूँ और अपना दुख अपने खुद नहीं मैं कर पा रही हूँ। मैं क्या बताऊँ। इधर देखिए, मैं टाइम से अपना वीडियो नहीं बना पा रही हूँ, टाइम से वीडियो नहीं डाल रही हूँ। क्या बताएं, इतना टेंशन, इतना हमको टॉर्चर लोग कर रहे हैं विवादों में लाने के लिए कि हमें कुछ कहा नहीं जा रहा है। और दोस्तों देखिए, इधर मेरी भाभी आई है छोटी वाली, और उसका तबीयत खराब है, उसके पेट में पथरी थी। उसको मैं लेके दवा खाने इधर उधर दौड़ती रहती हूँ और उधर कल उसको दवा लेकर आई। फिर इधर शाम को पता चला कि मेरी एक भतीजी है, उसका 8 महीना या 7 महीना का बच्चा है, वो भी मऊ में एडमिट है हफ्ता दिन के लिए। अब क्या बताएं, अब या इस टाइम दोस्तों कहीं घर से बाहर निकलना इतना मुश्किल हो गया है ना कि बाहर तो निकल रहे हैं, इतना धूप इतना गर्मी कि अपना तबीयत भी ख़राब हो जा रहा है। पर क्या बताएं, कोई मजबूरी किसी का समझने वाला नहीं है, ठीक है ना। अब कल मैं मऊ जाऊंगी उस बच्चे को देखने के लिए, और जो सपना मेरी भाभी है मैं उसको लेकर जाऊंगी पहुंचाने के लिए। तो उसको मऊ मैं छोड़ दूंगी और फिर दवा खाने से मैं उस बच्चे को देखूंगी और फिर अपने घर आऊंगी। और मेरी सासू माँ कल गाजीपुर जाने वाली हैं, वो भी कहीं काम से। तो दोस्तों इस टाइम हम बहुत परेशान हैं और बहुत हैरानी परेशानी लग रही है। और दुख कोई बांटने वाला नहीं है, जो भी है दुख देने वाले हैं लोग, दुख को बांटने वाले नहीं हैं। तो क्या बताएं, चलिए कोई बात नहीं है, जो भी आता है इंसान है तो इंसान पर ही आएगा। तो उसको झेल रहे हैं दोस्तों, देख रहे हैं कितना दिन तक झेल रहे हैं, कितना दिन तक ये शरीर झेलती है। और घर में जान ही सकते हैं कि जहाँ दो लोग रहते हैं तहाँ हमेशा तो मैंने होता है। तो आज तो वो लड़ाई झगड़ा करके अलग बिलग करके अपना रास्ता क्लियर कर ली। तो रहने वालों को कोई कभी भगाता नहीं है, जाने वाला को कोई कभी रोक नहीं पाएगा। वो एक एक नया नया ड्रामा करता रहेगा कि मैं कैसे ड्रामा करूँगी कि मैं इस रास्ते से निकल जाऊँगी। तो दोस्तों बेवकूफ़ वो इंसान को वो बना सकती है कि जो इंसान उसके जाल में फंसेगा, उसके चक्कर में बेवकूफ़ बनेगा। वो अपने माँ बाप को बेवकूफ़ बना सकती है, पर हम लोग को बेवकूफ़ नहीं बना सकती है। मैं खास अपनी देवरानी की बात कर रही हूँ दोस्तों। इतनी हरमपना करके गई है ना, इतनी हरमपना करके गई है कि क्या बताएं। वो तो सोचती है कि मैं बहुत वो हैं, अपने पैर के तले हमको रखना चाहती है। वो सोचती है कि एक वो काम करें तो एक हम करें, तो ऐसा नहीं हम चलने देंगे ना। जब तुम छोटी हो तो छोटी ही बनकर रहोगी, बड़ी बनोगी तो भाई तुम अपने रास्ते हम अपने रास्ते। तो वही सोचती थी कि हम वो एक काम करें तो एक काम हम करें। वो रोटी बना रही हैं तो हम सब्जी काटें, ऐसे ऐसे करके उसका चल रहा था। तो आज उसे हम तो एकदम दिल से उसको निकाल दिए कि मेरा कोई देवर देवरानी है, मेरा कोई नहीं है। जब मेरे दुख में मेरे सुख में वो कभी वो शामिल नहीं हुई तो मेरी कौन है, वो मतलब का यार है, कोई किसी का नहीं है। जब मेरे बच्चे को देख के इतना जलन करती थी, इतना, मैं दोस्तों आज बता रही हूँ कि मेरे बच्चे लोग का खाना पीना वो देखती थी। मेरे जब वो खाना बनाती थी, अगर मेरे बच्चे खाने जाते थे ना, खाना लेने जाते थे, तो वो देखती थी कि कितना खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। इतने मेरे छोटे छोटे बच्चे, घूर घूर के देखती थी। मैं अंधी नहीं हूँ, पर हाँ, परिवार जब चलाना होता है तो अंधा बहरा दोनों बनना पड़ता है। तो कब तक बनूंगी, ज़्यादा दिन नहीं ना बन पाऊँगी, क्योंकि मेरे बच्चे लोग हैं। अभी छोटे बच्चे बार बार आके बोलते हैं मम्मी चाची ऐसे बोलती है, ऐसे करती है। फिर भी मैं अपने बच्चे लोग को डांट के चुप करा देती थी कि नहीं तुम लोग को नहीं बोलना चाहिए, अभी हम हैं ना बोलने। फिर भी हम नहीं बोलते थे। पर आज इतना हद पार कर दी है, इतना हद पार कर दी है कि दोस्तों ऐसा परिवार भगवान किसी को न दें, किसी को न दें,
ठीक है न, ढंग से खाती है न किसी को खाने देती। अपने तो अंदर अंदर बिस्कुट नमकीन जो वगैरह वगैरह खाना चाहती है, खा के अपना पेट भर लेती है। पर हाँ, जब हम लोग का खाने का टाइम होता था तो विवाद खड़ा करती थी, और उसके अंदर कूट कूट के उसके माँ बाप ने भरे हैं कि बोली बानी कैसे एक दूसरे पे बोला जाता है, कैसे क्या किया जाता है। तो जो मायके माँ बाप का नहीं होगा ना, तो दुनिया में किसी का दोस्त तो नहीं होगा। उसके घर में भी दो दो भाभियाँ हैं, दोनों अलग हैं। तो वही सोच के हम लोग को भी आप आई और इस बार अलग करवा दी। वैसे उसके पिताजी हैं, बेटी को समझाना चाहिए पर वो बेटी को समझा नहीं रहे थे। बेटी को बढ़ावा दे रहे हैं, तो इतना बढ़ावा दे रहे हैं तो अलग बेटी हुई है, 2-4-5 बोरा ला कर दे दीजिए। अगर हर चीज़ का कमी था तो आप पूरा कर दिए होते, तब ना हम लोग जानते थे कि नहीं तुम बड़े बाप के घर की बेटी हो और आपके बाप इतने बड़े हैं। क्यों लेकर गए हैं, घर से निकाल के लेके गए हैं और विवाद में खड़ा करके गए हैं। इधर उधर अर्धान प्रधान क्या करेंगे बताइए। हम लोग के बीच में यही हम कर सकते हैं कि मैं तुमसे अलग हो सकती हूँ, तुमसे कभी बोल नहीं सकती हूँ। तो मेरी बेइज्जती करके क्या करोगी, कुछ पाओगी, कुछ हासिल करोगी नहीं, कुछ कर पाओगी, ठीक है ना। तो मैं तो यही कहूँगी कि जो दूसरों को देख कर जलता है ना, वो खुद ही जलते रहेगा। और जो जिसको तुम देख के जलोगी ना, वो कभी दूसरों को देख कर जलता नहीं है, वो भला ही सोचता है। तो दोस्तों हमें बहुत तकलीफ़ है, वो दे के गई है, मेरी देवरानी है। बहुत दिन से उसका मैं नाटक देखती रही, मैं कुछ बोल नहीं पाती थी। पर आज मैं नाम लेके बोल रही हूँ कि बहुत नौटंकीबाज है, खिलाड़ी नंबर 1 है, ठीक है ना। पर कोई बात नहीं, खिलाड़ी खेलेगी, अपने पति के साथ खेलेगी और अपने सास ससुर के साथ खेल सकती है, अपने माँ बाप के साथ खेलती है, पर एक गोतनी के साथ खेलेगी तो वो भी खेलने के लिए तैयार हो जाएगी। तो मैं तो अब उसके साथ तैयार हूँ कि चलो खेलोगी तो खेलेंगे तुम्हारे साथ, पर पीछे क्यों हटेंगे। तुम अपने पति का कमाई खाओ, मैं अपने पति का कमाई खाऊं। न तुमसे हमसे कोई मतलब है, न तुम हमसे मतलब रखो। पर हाँ, मेरा खाया बनाया हुआ उसको नहीं देखा गया। समाज में बोल रही है कि ये मछली बना के खा रही हैं, ये चीज़ बना के खा रहे हैं, क्यों नहीं खाऊं। क्या हुआ है कि हम नहीं खाएंगे, बताओ। खाएंगे नहीं, मेरा पूरा पूरा हक है कि मैं खाऊंगी। मैं अपने आदमी का कमाई खा रही हूँ, तुम्हारा नहीं खा रही हूँ, ठीक है। जो करना होगा कर लो, अब गई हो ना, देख रहे हैं कि कितना दिन तक रहोगी और इस घर में नहीं आओगी। एक एक दोस्त तो अपना चीज़ के, इतना छोटा छोटा चीज़ को अपना समझती थी। मैं आज तक मैं क्या बताऊं कि अपने शादी का एक कटोरी जो होता है ना, आँख से नहीं देखी हूँ। मेरे शादी में क्या मिला था नहीं मिला था, पर वो एक छोटा सा कटोरी भी जो होता है कटोरी, उसको भी नहीं छोड़ती थी, अपना उठा के रख लेती थी और दूसरों के लिए लड़ती थी, दूसरे के सामान के लिए लड़ जाती थी। वो इंसान है, उसके अंदर शैतान का रूप है। अगर वो इंसान होती तो ऐसे नहीं करती। कि आन के धन पे, बोलते हैं ना, कहावत है भोजपुरी में कि आन के धन पे कनवे राजा। तो ही आन के धन के वो सोचती थी कि मैं अपना धन बना लूँ। तो दोस्तों बहुत नेचर का वो खराब थी और उसका जुबान कैंची के जैसा चलता था। जितना वो अपना जुबान चलाती है, उतना अगर अपना दिमाग चलाती तो परिवार में कभी विवाद नहीं होता, कभी नहीं होता। तो दिमाग नहीं चलाती, अपना जुबान चलाती है। अपने भाभी भैया का वो नहीं है, उसकी भाभी भैया का नहीं है। वो भाभी भैया उससे इतना नफरत करते हैं, उसका, मेरी देवरानी का भाभी भैया नफरत करते हैं। वो सोचते हैं कि यहाँ पे आए ना, खुद लोग बोलते हैं कि हम लोग सोचते हैं कि यहाँ ना आए, पर ये ऐसा अपना व्यवहार बनाई है कि यहाँ से भी लोग सोचते हैं और वहाँ से भी सोचते हैं कि ऐसी है। तो ऐसा व्यवहार बनाना चाहिए कि कहीं भी 1 रोटी 2 रोटी 1 महीना 2 महीना 10 दिन 4 दिन खा लें। ऐसा व्यवहार ना बनाए कि आपके नाम सुनते ही लोग डर जाए कि अरे वो आ रही है। तो उसके साथ ऐसा ही होता है। तो हम तो सोचते हैं कि हमें जो करना है करो, पर मेरे बच्चों के साथ जो करेगा ना, उसको मैं ठरे ठरे फाड़ दूँगी। दोस्तों मैं बहुत ख़राब हूँ। हमें गाली दो, हमें 2 थप्पड़ मार दो, पर मेरे बच्चे लोग को कोई बोलता है ना, तो सही में क्या बताऊँ,
मैं यही सोचती हूँ कि उनको क्या कर दूँ। और वो भी मेरी एक ही बेटी है, 2 बेटे हैं। अगर मेरी बेटी की अगर इधर आँख कोई दिखाएगा तो मैं उसको नोच लूँगी। तो ऐसा ही करती है, सोचती है कि हम जो भी करेंगे इसको कर लेंगे, नोच डालूँगी। ठीक है दोस्तों, ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलूँगी, आज बहुत मैं टेंशन में हूँ। तो आप लोग ऐसे ही अपना सपोर्ट और प्यार बनाइएगा।